हम बात करेंगे, हमें इस वक्त ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर चुके हैं साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब ये सिलसिला जारी था, वोटिंग हो रही थी, हमारी गुफ्तगू भी जारी थी, आज एक बार फिर से मौका मिला आपसे बात करने के लिए। अगर हम देखें गुज़िश्ता रोज़ जो ट्रंप ने एक स्पीच की है उसको बड़ी तारीखी स्पीच करार दिया जा रहा है। मशरिक़ वस्ता में अमन के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये पहला कदम है क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा जो स्टेप लिया है वो पूरी दुनिया के सामने, जो सीज़ फायर हुआ है वहाँ पर इसराइल में, उसका क्रेडिट एक तो वो ले रहे हैं, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो मामलात हैं, इस तरह की जो जंगें होती हैं वो ना हो और पूरी दुनिया में अमन हो। तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगे कि क्या होने जा रहा है आगे? इसी स्पीच में उन्होंने कहा है कि दुनिया को मैं तीसरी जंग की तरफ जाने से रोकूंगा, ताकि तीसरी जंग वाला, इसी स्पीच में उन्होंने बात की है। तो ये बात तो बड़ी एक मंतकी बात है और उसमें इसके पसे पर्दा अमेरिका का की क्या दिलचस्पी और क्या फायदा है और ट्रंप का क्या फायदा है। अमेरिका के सदर होने की हैसियत से या हमेशा से ट्रंप के जहन में यही होता है कि अमेरिका के पैसे जो फालतू में ज़ाया हो रहे हैं, अरबों डॉलर जंगों में और बाकी जगहों पर, वो न ज़ाया हों और वो बल्कि अपनी आवाम पर लगे। ये उनका कैंपेन के दौरान बहुत मरतबा उन्होंने इस बात का तस्करा किया। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ट्रंप के ऊपर इस वक्त, यानी कि जब वो आज से सदर बन जाएंगे तो वो उनके ऊपर 35 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। तो यानी कि अमेरिका को हम दूर से तो बहुत देखते हैं, तो अभी ट्रंप चाहता है कि उस दलदल से निकाले अमेरिका को और उसमें जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो रहे हैं आम नेशन और जंगों पर वो बचाए। दूसरा ये है कि अगर ट्रंप ने ये कर लिया तो उसको पता है कि दुनिया में लोग उसको हीरो मानेंगे, क्योंकि ट्रंप पहला एक सदर होंगे जो कि अमेरिका की तारीख में पहली मर्तबा एक कन्विक्शन के बाद सदारत की कुर्सी पर आएंगे। वो यानी कि कन्विक्टेड आदमी को सदारत मिलना ये अमेरिका की तारीख में पहली दफा होने जा रहा है। तो एक तो ये, तो वो बहुत सारी चीजों का जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं गालिबन उनको धोना चाहते भी हैं और साथ में दुनिया में इस किस्म के काम, लेकिन क्या ये काम हो जाएंगे? मेरा अपना मानना और तजिया ये है और मेरे जैसे काफी सारे तजिया नगारों का कि मिडल ईस्ट में पीस होगा लेकिन वो इजराइल के टर्म पर होगा, यूक्रेन में पीस होगा लेकिन वो रशिया के टर्म्स एंड कंडीशंस पर होगा। तो ये चीजें अगर जहन में रख लें तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं समझना, क्योंकि ट्रंप का स्टाइल है, वो धमकियां भी इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि मैं मिलिट्री फोर्स भी इस्तेमाल कर लूंगा। तो वो इन तमाम चीजों की आमेजिश हुआ क्या? गाजा में यही तो प्लान था, यही तो टेक्स्ट था जो पीस प्लान का जो बाइडन ने दिया था और वो मई 2024 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। माजी में भी हमने देखा है कि कहा कुछ गया लेकिन हुआ कुछ, क्योंकि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सी कंसीडर की जाती है ट्रंप की। लेकिन अब देखना यह कि आगे आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।